हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी बॉन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संधि की क्लास लेके आऊं दोस्तों, जिसमें मैं आपको मात्र 7 मिनट में सिर्फ आपको 6 लाइनें याद कर देंगे। आप संधि में दोस्तों क्या संधि को बिल्कुल कुछ ही सेकंड में पहचान लेंगे। अगर आपके एग्जाम में कुछ संधि से क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ही सेकंड में उसका आंसर लेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह क्लास आपकी एग्जाम को पास कराने वाली वीडियो रहेगी। पहले हम जानेंगे कि संधि क्या है। तो संधि शब्द हमारा संस्कृत दोस्तों का, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के सम क्या है दोस्तों, संस्कृत के सम और धा, किससे, सम और धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलना। जिसका क्या अर्थ है, मिलना या जोड़ना। ध्यान रखिएगा, यानी संधि का अर्थ है मिलना या जोड़ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सरल शब्दों में, यानी संधि का जो मैंने कुछ अपने हिसाब से जो सरल शब्दों में इसका निकाला है कि किन्हीं दो बड़ों के मेल को, किसको, किन्हीं दो बड़ों के मेल को संधि कहते हैं। किन्हीं दो बड़ों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। एक समास सुना होगा आपने, क्या सुना होगा, समास। तो समास में होता है कि शब्दों के मेल को, किसके, शब्दों के मेल के। लेकिन हमारी संधि में होता है दो बड़ों के मेल को संधि कहते हैं। ये मैंने सरल शब्दों में लिखा है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार दोस्तों। क्या देखते हैं, संधि के प्रकार। तो संधि, पहले हम क्या देखेंगे, संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला होता है स्वर संधि। पहला क्या है, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि के अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो कितने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद कर लीजिएगा, मेरे साथ बोलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि जो होती, कौन सी होती, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। स्वर संधि कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला क्या है, दीर्घ संधि। पहला क्या, दीर्घ। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा है एड़ संधि और 5वां है अयादि संधि दोस्तों। ठीक है। तो कितने होते हैं हमारे, वृद्धि संधि, गुण संधि, एड़ संधि, अयादि संधि और लास्ट हमारा होता है दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। स्वर संधि, पहले क्या है हमारा, स्वर संधि। तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहां पर दो स्वर, स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11 है दोस्तों। ठीक है। तो स्वरों के मेल को, यानी जहां स्वर मिले, क्या मिले, स्वर मिले, तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप, स्वर संधि की अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दीर्घ संधि। पहला हमारा क्या था, दीर्घ संधि। आप बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा आपको, 1 से 2 सेकंड, यानी 3 सेकंड मैक्सिमम, कितना, 3 सेकंड में जो है आंसर निकाल लेंगे। दीर्घ संधि क्या, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में शब्दों के बीच में क्या, शब्दों के बीच में आपको आ ई उ की मात्रा मिले। क्या मिले, आ ई उ की मात्रा मिले, वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि होगा दोस्तों, जिसे हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे, देखिए पहला शब्द हमारा ग्रीस। क्या है, ग्रीस। कौन सा शब्द है, ग्रीस दोस्तों। तो ग्रीस में आपने देखा होगा, ग्रीस में क्या है, ई की मात्रा आ रही। क्या आ रही है, ई की मात्रा आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देवानंद। क्या आ रहा है, देवानंद। अब देवानंद में देखिए क्या है, बड़ा की मात्रा है। भानुदय में क्या है, बीचों बीच में देखिए बड़ू ऊ की मात्रा है। हिमालय में देखिए आ की मात्रा है। ठीक है। परीक्षार्थी, किसमें, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी में देखिए आ की मात्रा है। ठीक है। बदुपकार दोस्तों, क्या, बदुपकार, ऊ की मात्रा, किसकी, ऊ की मात्रा। तो आप ध्यान रखिए, शब्दों के बीच में आप लिख लीजिएगा, शब्दों के बीच में आ ई उ की मात्रा है, वहां पर हमारा दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि होगा दोस्तों। लिख लीजिएगा ये, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गुण संधि, दूसरा हमारे क्या है, गुण संधि। गुण संधि में क्या, शब्दों के बीच में ए ओ रिर, क्या आ जाए, ए ओ और रिर की मात्रा है, वहां पर हमारा क्या होगा, गुण संधि होगा दोस्तों। क्या होगा, गुण संधि। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में क्या की मात्रा आ रही, ए की मात्रा, किसकी, ए की मात्रा। सहोदर में क्या क्या आ रही, ओ की मात्रा। देव ऋषि में रेर की मात्रा।
परोपकार में ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा दोस्तों, ठीक है, और उमेश में ए की मात्रा। ओके, नेक्स्ट एड़ संधि। तीसरा हमारा एड़ संधि। तीसरा क्या है? एड़ संधि। शब्दों के बीच में या वारा, किसके? या व और रा। या वारा से पहले आधा वर्ण है, क्या है? या वारा से पहले क्या आ जाए? आधा वर्ण या त्रा आ जाए। दो चीजें ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। शब्दों के बीच में या वारा से पहले आधा वर्ण है या फिर त्रा है तो हमारा एड़ संधि होता है। जैसे अभ्यास, क्या है? अभ्यास, या से पहले क्या है? आधा हुआ आया, ठीक है दोस्तों। अव्यय, अव्यय में क्या है? या से पहले क्या है? आधा हुआ है। स्वागत, क्या है? स्वागत, इसमें देखिए क्या है? आधा सा, क्या है? आधा सा, यानी वा से पहले क्या आया? आधा सा आया। अत्याचार, या से पहले क्या है? आधा था। पित्रादेश, यहाँ क्या? त्रा आया है, क्या आया है? त्रा आया है। अत्यअलप, अत्यलप में क्या? या से पहले क्या? आधा ता आया। तो यानी या वारा से पहले क्या? या वारा से पहले अगर आधा वर्ण आ जाए तो वहां पे एड़ संधि होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। नेक्स्ट नंबर 4, वृद्धि संधि। नंबर 4 में क्या था हमारा? वृद्धि संधि। शब्दों के बीच में औ ए की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए? और ए की मात्रा आ जाए, वहां पर हमारा क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। जैसे सदैव, सदैव में देखिए ए की मात्रा है, एक में क्या है कि ए की मात्रा है। मौजदी में क्या है कि ओ की मात्रा है। दंतोष्ट में क्या है कि आ रही? ओ की मात्रा आ रही है। पुत्रेश्वर में क्या आ रही? ए की मात्रा। अमेश्वर में किसकी आ रही? ए की मात्रा आ रही है। तो जहां पे ओ और ए की मात्रा आ जाए ये हमारे क्या? वृद्धि संधि में आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या आएंगे? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में देखिए हमारे जो स्वर है ये भी क्या है? वृद्ध, देखो ओ ए, ठीक है। तो वृद्धि संधि क्या? शब्दों के बीच में ओ ए की मात्रा आ जाए तो वहां पर हमारी वृद्धि संधि होती है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, अयादि संधि। अयादि संधि, शब्द के बीच में या वा आता है। शब्द के बीच में क्या आता है? या और वा। शब्द के बीच में क्या आता है? या और वा आता है, वहां पर हमारी अयादि संधि होती है। जैसे नयन, क्या आया? या आया। गायक, या आया। पवन, वाया। शयन, या आया। गायक या अपावन, वाया। तो शब्द के बीच में देखिए क्या आया? या और वा आया है। जब शब्द के बीच में या और वा आएगा तो हमारे अयादि संधि होगा। क्या होगा? अयादि संधि। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको संधि सिखाई है, ठीक है, और ये आप याद रखिएगा। ओके, फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन कराना चाहूँ। अयादि संधि में शब्दों के बीच में यावा आता है, क्या आता है? यावा होता है, ठीक है दोस्तों। वृद्धि संधि में ओ ए की मात्रा आती, किसकी? ओ ए की मात्रा आती। एड़ संधि में शब्द के बीच में या वारा से पहले किसके? या वारा से पहले आधा वर्ण आएगा या त्रा है, क्या दोस्तों? त्रा है, ठीक है। उससे पहले हमारा क्या? गुण संधि थी जिसमें शब्द के बीच में ए, क्या? ए और ओ की और ऋण की मात्रा आ जाए, वहां पर हमारी गुण संधि हो दोस्तों। क्या होगा? गुण संधि। शब्द के बीच में आ ई उ की मात्रा आ जाए तो गुण संधि होगा दोस्तों। क्या होगा? गुण संधि होगा दोस्तों, ठीक है। और दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।